संबंध एवं फलन के भाग 1 में हमने आपको क्रमित युग्म समझाया था और कार्टेशियन प्रोडक्ट कि हम क्या होता है ये बताया था। अब हम इसके भाग 2 में हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक समुच्च ए है 1 2 3 4 5 6, जिसमें संबंध आर इस प्रकार है कि एक्स वाई बराबर वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। माने हमको ए से ए में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और संबंध इस प्रकार बताना है कि y का मान जो है x प्लस 1 के बराबर हो। जहाँ ए से संबंधित है, हमको निम्न प्रकार परिभाषित कीजिए। हल हमको लिखा है नोट, जब एक ही सेट दिया गया होता है तब हम उस समुच्चय का उसी में कार्तीय गुणन करते हैं, अर्थात एक क्रॉस ए निकालना अनिवार्य होता है। जब एक मात्र सेट दिया हो, यहाँ केवल एक ए दिया है तो हमें उसका कार्तीय गुणन निकालने के लिए उसी में ही गुणा करना पड़ेगा, अर्थात एक क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। एक क्रॉस ए मतलब ए का मान 1 2 3 4 5 6 गुणित 1 2 3 4 5 6। यदि हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो क्या जाएगा, 1 का गुणा हम इस पूरे में करेंगे, फिर 2 का गुणा इस पूरे में करेंगे, 3 का गुणा पूरे में करेंगे, 4 का गुणा पूरे में करेंगे, 5 का और 6 का करेंगे। अब हमको दिया हुआ है संबंध। संबंध मतलब हमको इस प्रकार बताना है कि y का मान ऐसा हो जो x का मान रखने से एक ज़्यादा हो। तो माने y बराबर कितना हो, x प्लस 1 के बराबर आता हो। x प्लस 1 माने जब x का मान रखने पर और उसमें एक जोड़ देने पर y का मान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए देखिए, समुच्च ए में वैल्यू है 1। अब समुच्च एक और दूसरा भी उसके साथ समुच्च एक ही है, तो हमने ए और ए दोनों को साथ लिख लिया। लेकिन संबंध क्या है कि x बराबर 1 पर y बराबर कितना है, x प्लस 1 माने x की जगह 1 रखा तो 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, तो ये y का मान हो गया 2। फिर 2 रखा तो 2 प्लस 1 3, 3 रखा तो 3 प्लस 1 4, 4 रखा तो 4 प्लस 1 5, 5 रखा तो 5 प्लस 1 6। तो हमने रिलेशन बना दी है। संबंध आर क्या है, एक्स वाई इस प्रकार है युग्म के रूप में कि y बराबर है x प्लस 1 की। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डोमेन की। तो पहले वाले समुच्चय अर्थात समुच्चय ए के सभी अवयवों को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन क्या है, समुच्चय ए के सभी अवयव अर्थात 1 2 3 4 5 6 डोमेन कहलाते हैं। और उसके ठीक दूसरा वाला जो समुच्चय है, यहाँ पे चूँकि दूसरा समुच्चय नहीं दिया था इसलिए दूसरा समुच्चय हमने ए ही लिया है, तो दूसरा वाला समुच्चय भी ए है। इसका कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन भी समुच्चय बी के सभी अवयव कोडोमेन कहलाते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 कोडोमेन कहलाएंगे। देखिए, कोडोमेन समुच्चय बी के सभी अवयव अर्थात 1 2 3 4 5 6 कोडोमेन कहलाते हैं। यहाँ मैंने बी बोला है लेकिन चूंकि यहाँ बी नहीं दिया था इसलिए ए जो है बी का काम कर रहा है। अब रेंज क्या है, रेंज समुच्चय बी के वह सभी अवयव जो समुच्चय ए से संबंधित हैं, तो जिन अवयवों में रिलेशन होता है ना ए से, तो समुच्चय बी के ऐसे अवयव जो अपना रिलेशन बताते हैं समुच्चय ए के अवयव से, वही रेंज में आते हैं। तब देखो, 1 का रिलेशन कैसे आ रहा है 2 में, 2 का रिलेशन कैसे है 3 से, 4 का रिलेशन 5 से और 5 का रिलेशन से। तो रिलेशन वाले कौन कौन से हो गए, ऐसे बी के ऐसे अवयव जिन जो रिलेटेड हैं ए से, 2 3 4 5 6। तो रेंज का समुच्चय बी के वही अवयव जो समुच्चय ए से संबंधित हों। उदाहरण के 2 3 4 5 6 सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रेंज कहलाते हैं। और क्रमिक युग्म हैं, तो क्रमिक युग्म के रूप में हम किस प्रकार लिख सकते हैं इसको, इसी संबंध को हम क्रमिक युग्म के रूप में लिख सकते हैं कि 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो हम बोलिए क्रमिक युग्म को रूप में हमने प्रदर्शित कर दिया है संबंध को। तो ये हो गया डोमेन और कोडोमेन और रेंज हम कैसे बतलाएंगे।